झारखंड में रोजगार की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जो शुरू हुआ वो दिनों दिन विस्तार लेता जा रहा है। पहले छोटे पैमाने पर यह आंदोलन हम लोग सामने देख पा रहे थे, लेकिन यही आंदोलन अब पूरे झारखंड में फैलता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा नई नियोजन नीति बनाई गई है और उस नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का एक बड़ा वर्ग है वो गोलबंद होने लगा है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि इस आंदोलन को झारखंड की सरकार यानी यूपीए की सरकार रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, मान्यता नहीं दे रही है। ऐसे किसी भी छात्र नेता से सरकार बात नहीं कर रही है ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सके। सरकार ये कहती है कि हम नियोजन को लेकर के, रोजगार को लेकर कमिटेड हैं, लेकिन छात्रों तक ये बात कन्वे नहीं हो पाती है। छात्रों को इन बातों पर एतबार और यकीन नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता यानी कि कम्युनिकेशन का रास्ता अपनाना चाहिए ताकि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सके। ऐसे में ये आंदोलन एक तरफ विस्तार ले रहा है, दूसरी तरफ सरकार जो है वो अपने रुख पर कायम है। तो आने वाले दिनों में इसका क्या कुछ हम रूप देख पाएंगे, इन चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सहयोगी हैं मदन, जो आपको विस्तार से इस बारे में आपको जानकारी देंगे। आखिर क्या वजह है कि सरकार छात्रों के इस आंदोलन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है? क्या ऐसा करके सरकार कहीं कहीं अपने आप को फंसता हुआ महसूस करती है? देखिए, झारखंड में ये आंदोलन की शुरुआत अगर आप देखें तो जेपीएससी का आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ और जो चेहरे इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं वहीं से कुछ चेहरे शामिल हुए थे और आगे आकर के जो है जेपीएससी आंदोलन को लीड किया, फिर उसके बाद जेएसएससी को लेकर के लीड किया और अब जो है ये पूरी तरह से रोजगार को लेकर के लीड करने लगा। भले ही सरकार उसी समय से इस चेहरे को कोई वैल्यू नहीं दिया, उनकी बातों को उतना तवज्जो नहीं दिया, सरकार अपने काम को आगे बढ़ाते हुए ये कहता रहा कि हम जो है अपने वादे पर अडिग हैं, जो रोजगार की समस्या है उसको दूर करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। ऐसे में राज्य के युवाओं को धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन फिर इसमें एक नया नाम जुड़ा जो जयराम महतो है। वो स्थानीय नीति को लेकर के, जो बाहरी भाषा है उसको लेकर के जो आंदोलन की शुरुआत हुई, चाहे वो भोजपुरी मगही को लेकर के हो, उन तमाम चीज़ों को एक रूप दे करके, एक आंदोलन का रूप दे करके शुरुआत किया और धीरे धीरे ये जो है प्रदेश स्तर तक पहुंचा। आपने देखा कि रांची जो राजधानी है झारखंड की, वहाँ के विधानसभा तक छात्र घेराव के लिए पहुंचे। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लोगों का जुड़ाव इस अभियान के तहत जो है होने लगा और ऐसे में अब जब आप उस आंकड़ों को देखेंगे तो एक काफ़ी लंबा आंकड़ा बन चुका है, काफ़ी संख्या उसमें जुड़ता जा रहा है, ताकि ये अब माना जा सके कि सच में एक आंदोलन जो है राज्य में खड़ा हुआ है। चाहे बंदी को देखें या फिर इससे पहले जो विधानसभा के घेराव थे या फिर अन्य जगहों पर जो उनके कार्यक्रम हैं, उससे ये मान सकते हैं कि जरूर राज्य के युवाओं का जो आवाज़ है वो अब खुलकर सामने आने लगा है। वजह यह है कि बाहरी भीतरी की जो बात लगातार हो रही थी, अब उसको युवा तरजीह दे रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो 60-40 का जो मामला आया, भले ही इसमें कुछ है या नहीं है, सरकार के जो लोग हैं वो कहते हैं कि 60-40 कुछ है ही नहीं, लेकिन राज्य के युवा जो है 60-40 का ही विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 60% तो हमारा अधिकार है, लेकिन 40% जो लोग आएंगे वो बाहर ही आएंगे। और इसी के लिए आपने देखा था कि भोजपुरी मगही के दौरान किस तरह से राज्य में एक स्थिति बनी थी तनाव की। लोग सीधे तौर पर भोजपुरी मगही नहीं चल तो का नारा दिया। उसके बाद लोग जगह जगह पर उतरकर सड़क जाम किया, इसका विरोध किया कि नहीं, सरकार को हर हाल में ये वापस लेना ही होगा। तो ऐसे में अब वही चीज़ें आगे बढ़ती हुई जो है 60-40 पर आ गई। सरकार की तरफ से भी एक ठोस निर्णय नहीं हो पाया। भले ही जैसे जैसे अदालत के फैसले इस सब मामले को लेकर के आते गए, युवाओं को बल वहां से भी मिलता गया। सरकार के द्वारा जो बनाई गई नियोजन नीति थी, जो 1932 आधारित था, वो जैसे ही रद्द होता है उसके बाद लगातार युवाओं को और मनोबल जो है वो बढ़ता हुआ दिखता है और ठीक उसके बाद विरोध का स्वर और ऊंचा होता है। सरकार की तरफ से आश्वासन मिलता है फिर से कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, लेकिन वो वैकल्पिक व्यवस्था अब तक सामने नहीं आया। तो ऐसे में जब विश्वास कम होता हुआ दिखा युवाओं को, तो आक्रोश जो है वो बढ़ता हुआ दिखा। इसका ही नतीजा है कि पूरे प्रदेश स्तर पर, भले ही बड़े पैमाने पर हम ना कहें,
पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं ठप नहीं हुई, सभी दुकानें बंद नहीं हुई, लेकिन जो एक कॉल था झारखंड बंद का वो दिखा पूरे। ये क्या है, सरकार अगर चाहे तो इन छात्रों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत कर सकती है, उनको विश्वास में ले सकती है। सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है? अगर सरकार इसके खिलाफ जा रही है तो उनकी मंशा क्या है? देखिए ये बातें जरूर है कि सरकार की तरफ से एक बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए, और जो जेएमएम के प्रवक्ता हैं वो एक बार बोले भी थे कि हमारे जो मुखिया हैं यानी कि मुख्यमंत्री से पहले ये छात्र बातचीत करेंगे फिर बंदी के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं सरकार की तरफ से इस आंदोलन को विपक्ष के लोगों के द्वारा गाइड किया हुआ बताया जा रहा है, विपक्ष के लोगों के द्वारा सड़क पर उतरने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन जब हमारी टीम या हमारे रिपोर्टर जब उनके बीच जाते हैं, जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, तो ज़रूर ये दिखता है कि ये आम लोग हैं। भले ही कुछ लोग उसमें हो जाएं शामिल, राजनीति अपनी अपनी जगह है, सभी फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन जो लोग उसमें शामिल हैं या जिनसे हमारी बातचीत होती है, उनसे ये पता चलता है कि वो अभ्यर्थी हैं, तैयारी करते हैं, और ज़रूर उनके दिल में ये दर्द है कि हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा। ये सत्ता पक्ष यानी जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बंद के दौरान या ऐसे आंदोलन में जो लोग शामिल होते हैं वो एक्चुअल में परीक्षार्थी नहीं है, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा या विपक्ष के लोग होते हैं। यही बात हम कह रहे हैं कि ये आरोप जरूर लग रहा है। हम मानते भी हैं कि कुछ लोग कहीं शामिल हुए होंगे, राजनीति के तौर पर वो अपना फायदा उठा रहे होंगे, लेकिन जब हमारी टीम और हमारे रिपोर्टर्स जब बातचीत करते हैं उन अभ्यर्थियों से, उन आंदोलनकारियों से, उन युवाओं से, तब ये जरूर महसूस होता है कि जरूर वो अपने दर्द को बयां करने के लिए, अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए और नौकरी यानी कि रोजगार के लिए वो अब इंतजार नहीं करना चाहते हैं। ये क्या माना जाए, ये जो आंदोलन अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये हम माने कि 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कुछ असर डालेगा, कुछ अलग सा समीकरण बनता हुआ दिखेगा? देखिए सरकार के पास भी वक्त है, और सरकार इसीलिए कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जो बात की थी उसके आधार पर जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, चाहे वो मध्यस्थता हो, बीच की बातचीत हो, या फिर कोई और भी रोजगार के नए अवसर को लेकर के सामने आने की बात हो। ये तमाम चीज़ें जो है सरकार कोशिश करेगी कि भाई चुनाव से पहले इन तमाम विषयों को खत्म कर लिया जाए, क्योंकि ये बात तो जरूर है कि कोरोना काल जरूर आया, उससे कुछ जो है मुश्किलें उत्पन्न हुई, और अब जब सब कुछ ठीक हुआ तो नीति को लेकर के, नियोजन को लेकर के जो समस्या आई है, तो ऐसे में जो सरकार के वादे थे वो पूरे नहीं हुए। अब ये कहा जा रहा है कि हम हर संभव कोशिश करेंगे उस वादे को पूरे करने, तो कितना वादा पूरा हो पाता है, कितने लोगों को रोजगार मिल पाता है, इसके आधार पर सरकार जो है कुछ न कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। ये छात्रों का जो आंदोलन है उसमें कोई बड़ा चेहरा, कोई नामचीन चेहरा या कोई बहुत यूँ कहेंगे पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग, ऐसे लोग नहीं हैं, बिल्कुल आम लोग हैं। तो ये माना जाए कि झारखंड में अगर छात्र आंदोलन बढ़ रहा है या वो जागरूक हो रहा है, तो ये राज्य के लिए, छात्रों के लिए शुभ संकेत है कि वो अपने हक और अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, आप अगर जेपी आंदोलन को देखेंगे तो देश में एक बदलाव के लिए ही वो हुआ था, और सच में वो बदलाव हुआ। आज के दौर में भी देश के जो गिने चुने बड़े चेहरे हैं, जो नेता हैं, वो उसी आंदोलन से निकले हुए हैं। भले ही अभी के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो जाने माने चेहरे नहीं हैं, लेकिन आज अगर आप देखेंगे उन्हीं में से जो एक नाम आता है जयराम का, उनके जब सभा होते हैं तो उसमें हजारों लोग जमा होते हैं उनकी बातों को सुनने के लिए। तो आप धीरे धीरे नेता बनते हैं, ये नहीं है कि आज एक दिन आप कहीं भाषण देंगे, एक दिन कहीं चुनाव में खड़े हो गए और आप नेता बन गए। तो ऐसे में ये कहीं से भी कहना कि एक नामचीन चेहरा नहीं है और वो कोई काम नहीं कर सकता, ये प्रमाणित किया है। आप देखें कि ये झारखंड बंद एक कॉल कर देना और पूरे राज्य में उसका असर दिखना, या फिर जगह जगह पर लोगों का उतरना, ये जरूर मायने रखता है। और इसको आप छोटे आंकड़े में नहीं देखें, बल्कि एक बड़े पैमाने पर सोच कर देखें कि आने वाले दिनों में छात्र जब जागृत हो जाएगा, आंदोलित हो जाएगा, तो जरूर एक सुखद संदेश भी है, कुछ बदलाव के भी रूप दिखेंगे, और रोजगार के अवसर भी जरूर सरकार से खुलवाएंगे। तो आपने सुना किस तरह से जो छात्र हैं वो जगह हैं, कम से कम नियोजन को लेकर, रोजगार को लेकर, तो छात्र कम से कम एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं शुभ संकेत है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि आखिर सरकार जो है
इन आंदोलनों को क्यों नहीं मान्यता देती है। मान्यता का तात्पर्य ये है कि सरकार इन आंदोलनों का असर क्यों नहीं लेती है, इसके जो डिमांड्स हैं, इसके जो मांगे हैं, उस पर सरकार काम क्यों नहीं करती है। अगर सरकार नहीं काम करती है, इसका मतलब ये है कि सरकार इन जो आंदोलन है, जो एजिटेशंस हैं, उसको तवज्जो नहीं देती है, इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है। और सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ये कहा भी जा रहा है कि ये जो आंदोलन है वो विपक्ष प्रायोजित है, लेकिन पूरी तौर पर इसे सही ठहराना बिल्कुल गलत होगा। छात्र जो हैं बड़ी संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं और केवल राजधानी रांची में नहीं बल्कि 24 जिलों में ऐसी कहीं न कहीं ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो तमाम लोग आप ये कह सकते हैं विपक्ष के हों, ऐसा कहना मुनासिब नहीं है। जो छात्र परेशान हैं, रोजगार को लेकर के हैरान और परेशान चल रहे हैं, उनके सामने सड़क पर उतरना और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को कहना, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यही वजह है कि लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इन चीज़ों को ध्यान देगी और कम से कम रोजगार को लेकर के, नियोजन को लेकर के किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी और सीधे सीधे झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ के वास्तविक बासिंदों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।